जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन नेटफ्लिक्स, एटलासियन, लिंक्डइन ने अपने इंटरव्यू में पूछा था। तो यहाँ पे हमने कुछ कंसोल स्टेटमेंट्स लगा रखे हैं, मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट में कोड टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले वो console.log1 इस वाली लाइन पे आएगा जावास्क्रिप्ट हमारा। ये हमारा सिंक्रोनस प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये सीधा कॉल स्टैक में जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाता है। कंसोल पे हमें 1 प्रिंट होता हुआ दिखेगा और तुरंत कॉल स्टैक से बाहर निकल जाएगा। कोड आगे की ओर बढ़ेगा और सेट टाइम आउट की ओर आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना कि सेट टाइम आउट में हमने टाइम 0 मिलीसेकंड पास किया है। भले ही टाइम 0 मिलीसेकंड है, लेकिन जावास्क्रिप्ट इंजन सेट टाइम आउट के कॉलबैक को तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करता है। वो इस कॉलबैक को उठा करके ना वेब एपीआई में डाल देगा। और अब जब इसका टाइम 0 मिलीसेकंड है तो तुरंत ये वेब एपीआई से निकल करके मैक्रो टास्क क्यू में, जिसको हम टास्क क्यू भी कहते हैं, तो मैक्रो टास्क क्यू में ये चला जाएगा। तो याद रखना, सेट टाइम आउट अभी हमारा कहाँ पड़ा हुआ है? मैक्रो टास्क क्यू में पड़ा हुआ है। अब हमारा कोड आगे की ओर बढ़ा और आया promise.then.resolve, इस लाइन पे आया, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो प्रॉमिसेस जावास्क्रिप्ट ना वीआईपी समझ लो, वो वीआईपी होता है। तो जब प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो उसका कॉलबैक, जैसे ये console.log3 जो है, तो जैसे ही प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो उसका कॉलबैक ना मैक्रो टास्क क्यू में नहीं जाता, वो माइक्रो टास्क क्यू में चला जाता है। और जावास्क्रिप्ट इंजन प्रॉमिसेस को सेट टाइम आउट से ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, ठीक है। और फिर आगे की ओर कोड बढ़ेगा एंड देन इसको फिर से सिंक्रोनस प्रोग्राम एक मिला, ये कॉल स्टैक में जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, बाहर आ जाएगा, खत्म, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 and 5 तो हमारा प्रिंट हो गया। अब बचा 2, 3 and 4, इसमें से कौन पहले प्रिंट होगा, कौन बाद में? तो याद रखना, जो अब यहाँ पे एंट्री होगी इवेंट लूप की, वो डिसाइड करेगा कि कौन पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन बाद में, ठीक है। तो इवेंट लूप क्या करता है, इसको आप एक सिक्योरिटी गार्ड के जैसे ट्रीट कर लो। इवेंट लूप पहले ना माइक्रो टास्क क्यू को चेक करेगा कि माइक्रो टास्क में कुछ हमारा पड़ा तो नहीं है ना, मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए। तो माइक्रो टास्क इवेंट लूप जैसे ही माइक्रो टास्क को देखता है, वहाँ हमें मिलता है promise.resolve, जिसमें लिखा हुआ है console.log3, इसको तुरंत एग्जीक्यूट करेगा एंड बाहर आ जाएगा। फिर देखा डॉट देन में, ये भी एक माइक्रो टास्क है, माइक्रो लेवल टास्क ही है ये भी। तो ये भी इसका भी कंसोल हमारा चला जाएगा माइक्रो टास्क क्यू में, फिर से इवैल्यूएट होगा ये एंड बाहर आ जाएगा, माइक्रो टास्क क्यू खत्म हो जाएगा। तो अब जो हमारा इवेंट लूप है, जब पूरा माइक्रो टास्क हमारा खाली हो जाता है, तब जाके हमारा जो इवेंट लूप है वो मैक्रो टास्क क्यू को चेक करता है। और मैक्रो टास्क क्यू में हमारा क्या पड़ा हुआ है, ये सेट टाइम आउट पड़ा हुआ है। और सेट टाइम आउट में console.log क्या है, 2 है। तो फिर ये मैक्रो टास्क क्यू को चेक करेगा, उसके कोड को एग्जीक्यूट करेगा एंड हमें आउटपुट 2 प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। तो हमारा आउटपुट मिलेगा 1, 5, 3, 4 एंड 2।